नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 का टॉपिक किंगडम फंजाई के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई के एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करती हैं या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। उस सेल्स को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, इसमें दे रखा है शीथ सेल, जो कि गलत है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ टी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। जो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसे बोलते हैं कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, इसमें सेल्स दे रखा है, जबकि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। इसके बाद है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जो नॉन मोटाइल या मोटाइल गैमीट्स होते हैं उनके मिलने को, उनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिलता है, या टू सेल्स कह सकते हैं हम। जब सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं तो उनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म मिलता है या साइटोप्लाज्म मिलता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ये एकदम सही ऑप्शन है इसका। इसके बाद ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स इज कॉल्ड पैरासाइट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। पहला है इसमें यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। यीस्ट एक फिलामेंटस बॉडीज नहीं होती है, बाकी जो फंजाई होती हैं वो सारे फिलामेंटस फंजाई होते हैं। यीस्ट यूनिसेलुलर नॉन फिलामेंटस फंजाई होता है। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। बाकी सब देख लेते हैं एक बार। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। जो मोरल्स होते हैं जिन्हें मोर्सेला स्कूलेंटा और ट्रफल्स होते हैं जिन्हें ट्यूबर एस्टिवम कहते हैं, ये दोनों ही डिवीज़न या फाइलम एस्कोमाइकोटा के सदस्य हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम होते हैं। उसके बाद है क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मैनी एल्केलॉइड्स एंड एलएसडी। जो क्लेविसेप्स होता है बहुत से एल्केलॉइड्स और एलएसडी का सोर्स होता है। क्लेविसेप्स जो एलएसडी होता है लाइसर्गिक एसिड डाई एथिल एमाइड, और जो एल्केलॉइड होते हैं वो ऐसे बेसिक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक एटम नाइट्रोजन का होता है, जैसे निकोटीन, इफिड्रीन और कोनेन, जिसे हम मलेरिया की दवा में यूज़ करते हैं कोनेन, वो भी एक एल्केलॉइड है। और जो एलएसडी है, एलएसडी को हम हिंदी में कहते हैं मति भ्रमकारी दवा। एलएसडी से एक हेल्यूसिनोजेनिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जो मनोरोगी होते हैं उनमें ये मेडिसिन यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा कोनिडिया और प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली। जो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर होते हैं वो एस्कस बनाते हैं और उनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो एंडोजेनसली बनते हैं। बाकी जो कोनिडिया बनते हैं उसमें कोनिडिया में जो माइसीलियम है उसमें बाहर से फोर्स लगता है और एक्सोजेनसली स्पोर्स प्रोड्यूस्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें खाली मैच करना है आपको कि सेप्रोफाइट क्या होता है। सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डेड मटेरियल्स के ऊपर उगते हैं। उसके बाद पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल्स के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं।
लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन ये फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट के बीच में होता है। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन होता है कि ये एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिटेड करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आपका ए ऑप्शन सही होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोकैरियोट? जो प्रोकैरियोट नहीं है वो बताना है। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने मोनेरा पढ़े थे। जितने भी मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें सैकेरोमाइसिस दे रखा है, माइकोबैक्टीरियम दे रखा है, नॉस्टक दे रखा है, ऑसिलेटोरिया दे रखा है। तो इसमें जो प्रोकैरियोट नहीं है वो है सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, यूनिसेलुलर होता है, ये यूकैरियोटिक होता है और ये नॉन माइसीलियल फंजाई है। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन। कैरियोगेमी के बाद स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। हमने बताया था आपको जब हमने क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ बताई थी, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स में हमने मशरूम पढ़ा था। और मशरूम में ये होता है कि जो मशरूम की बॉडी रहती है उसमें जो सेल्स रहती हैं उसमें डाई न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, वो यानी एक सेल्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं और बाद में वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि उनमें कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी के बाद फिर उसमें मियोसिस होती है। मियोसिस के फलस्वरूप 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं और वो भी उसमें बाहर से फोर्स लगता है, वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इसका आंसर होगा अगेरिकस कंपेस्ट्रिस या सेल्यूटा कंपेस्ट्रिस, जिसे हम मशरूम बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा सी। ये एक बेसिडियम का फिगर है, इसमें ये बॉडी बेसिडियम को दिखा रहा है और जो 4 ऊपर स्पोर्स बन रहे हैं यानी बेसिडियो स्पोर्स, वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और ये स्टेरिगमेटा से जुड़े रहते हैं। ये क्लैंप कनेक्शन है, ये क्लैंप कनेक्शंस दूसरे माइसीलियम से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिडिया का फिगर था जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग फॉर फंजाई? जो गलत है फंजाई के बारे में वो बताना है। दे आर यूकैरियोटिक, ये बिल्कुल सही है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। आल फंजाई पोसेस ए प्योरली सेलुलोसिक सेल वॉल। जो फंजाई होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ना कि सेल्यूलोज की। तो ये आपका गलत है। जब गलत है तो ये सही हो जाएगा। दे आर हेटरोट्रोपिक, ये एकदम सही बात है, ये हेटरोट्रोपिक होते हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है और बाकी सारे फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं। यीस्ट का नाम हमने बताया था, साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। अब बात कर लेते हैं काइटिन की। काइटिन होता क्या है? काइटिन में प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड रहता है और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जिसे हम NAG के नाम से जानते हैं, एन एसिटिल डी ग्लूकोसेमीन, वो भी इसमें रहता है जो कि ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? अब की बार रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। देखो पहले में ही ये आ गया, ये आपका रॉन्ग है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। एंड आर्की बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी सारे इसके ऑप्शन सही हैं। फाइकोमाइसिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज़ को एल्गल फंजाई कहते हैं क्योंकि इनके सारे मेंबर्स एक्वेटिक थे और इनमें जो है फ्लैजेला पाए जाते थे ताकि कुछ दूर तक वो उनके स्पोर्स जो है जा सकें, दूर जा सकें। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। हमने प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला ग्रुप पढ़ाया था वो क्राइसोफाइट्स था। क्राइसोफाइट्स के 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक डायटम्स और दूसरा डेस्मिड्स। डायटम्स
डायटम्स से डाई एटोमेसियस अर्थ बन रहा था और डेस्मिक्स को गोल्डन एल्गी कह रहे थे। इसका आंसर होगा ए। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। मोस्ट फंजाई के सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट जो होता है वो काइटिन होता है। इसका आंसर होगा सी। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। ये लिटर यानी कि गोबर वगैरह इस तरह की चीज़ों का डिकम्पोजिशन करता है और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट रहती है। ये होते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। इनके जो मेंबर्स होते हैं, अधिकतर मेंबर जो होते हैं वो डिकम्पोज़र होते हैं। कुछ मेंबर इनके सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ पैरासाइटिक होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी डिकम्पोज़र्स होते हैं और मिनरल साइकिलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है। जैसे ए दे रखा है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। देखो पहले में ही मिल गया। इसका आंसर होगा ए। मोरल्स एंड ट्रफल्स पॉइजनस नहीं होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम होते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स डिवीज़न एस्कोमाइकोटा या फाइलम एस्कोमाइकोटा के मेंबर हैं और मोरल्स को हम बोलते हैं मोर्सेला स्कुलेंटा और ट्रफल्स को बोलते हैं ट्यूबर एस्टिवम। ये दोनों ही खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अभी इन दोनों का फिगर हम दिखाने वाले हैं। बाकी ये जो हैं सब सही हैं। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूज्ड इन फर्मेंटेशन। ये एकदम सही बात है, वो यूनिसेलुलर होता है और फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है। पेनिसिलियम इज़ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है और पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होता है इससे। उसके बाद न्यूरोस्पोरा इज़ यूजफुल इन एक्सपेरिमेंटल या बायोकेमिकल जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा एक एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है और इसका बायोकेमिकल जेनेटिक्स में बहुत उपयोग होता है। ये ट्रफल्स और मोरल्स के फिगर हैं। ट्रफल्स को हम ट्यूबर एस्टिवम बोलते हैं, ये सदस्य है एस्कोमाइकोटा का। और जो मोरल्स है उसको हम बोलते हैं मोर्सेला स्कुलेंटा। इसको येलो मशरूम भी बोलते हैं और इससे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। ये खुद भी एक स्वादिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी ख़ास बात क्या होती है कि ये ज़मीन के अंदर रहता है और जो ट्रेंड डॉग या ट्रेंड पिग होते हैं वो इस मशरूम को खोद कर निकालते हैं। ठीक है, इसको हम येलो मशरूम भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर येलो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज़ करेक्ट। जो मैचेस करेक्ट है वो चूज़ करना है। इसमें पहला मैचेस है म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन एस्कोमाइसिटीज़। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन तो करता है लेकिन ये जाइगोमाइसिटीज़ का मेंबर है, तो ये मैच सही नहीं है। उसके बाद अगेरिकस पैरासाइटिक फंगस, जी नहीं, अगेरिकस कंपेस्ट्रिस एक सेप्रोफाइटिक फंगस है और ये बेसिडियोमाइसिटीज़ का सदस्य है। ये तो सही है बेसिडियोमाइसिटीज़, लेकिन ये पैरासाइटिक नहीं, ये जो है सेप्रोफाइटिक फंगस है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसीलियम बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है, जी नहीं, फाइटोप्थोरा फाइकोमाइसिटीज़ का मेंबर है। ये एसेप्टेट तो होता है, एसेप्टेट का मतलब इसमें जो माइसीलियम होता है सीनोसाइटिक होता है, यानी माइसीलियम के बीच में कोई सेप्टा नहीं होता है जिससे उस माइसीलियम का डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, ये सदस्य है किसका, ये है फाइटोप्थोरा फाइकोमाइसिटीज़ का मेंबर है। उसके बाद अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट ड्यू टू रोमाइसिड, ये सही है। अल्टरनेरिया सोलानी से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का मेंबर है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेल्यूसिनोजेंस। जो हेल्यूसिनोजेंस प्रोड्यूस करता है उस फंजाई का नाम बताना है। पहला है मोर्सेला स्कुलेंटा, दूसरा है अमेनिटा मस्कैरिया, फिर है न्यूरोस्पोरा स्पीसीज और फिर है अस्टिलेगो स्पीसीज। जो अमेनिटा मस्कैरिया है जो बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है और
ये पॉइजनस फंजाई होता है, या कहना चाहिए पॉइजनस मशरूम होता है। उससे हम हेल्यूसिनोजन निकालते हैं। हेल्यूसिनोजन्स क्या होता है? हेल्यूसिनोजन्स एक एल्कोलॉइड की तरह मेडिसिन बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जिसे हिंदी में मति भ्रमकारी दवा भी कहते हैं। ये आपकी बुद्धि को भ्रम में डाल देती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, जो रियल में एक्चुअल में आवाज़ नहीं आ रही होती है, या ऐसा सामने कोई दिखाई देता है, कोई दूसरा भी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है अमेनिटा मस्केरिया। इसका आगे मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूँ अमेनिटा मस्केरिया का। मोर्सेला स्कूलेंटा जिसे मोरल्स कह रहे थे, या येलो मशरूम जिसे बोल रहे थे, वो एस्कोमाइकोटा का मेंबर था। उसके बाद न्यूरोस्पोरा स्पीसीज जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में जिसका बहुत उपयोग होता है, वो एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। अस्टिलेगो स्पीसीज एक बेसिडियोमाइसिटीज है। ये एक फिगर है अमेनिटा मस्केरिया का। ये मोर्सेला स्कूलेंटा का फिगर है, जो डिवीज़न या फाइलम एस्कोमाइकोटा का सदस्य है, और इसे येलो फंजाई भी कहते हैं, येलो मशरूम भी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर येलो होता है। ये एक आपका न्यूरोस्पोरा का फिगर है, जिसमें न्यूरोस्पोरा में म्यूसिस के द्वारा 4 या 8 इसमें स्पोर्स बनते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में इसका यूज़ होता है। ये है अस्टिलेगो ट्राइटिसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर फंजाई? जो फंजाई के लिए ट्रू है वो आपको बताना है। दे लैक ए रिजिड सेल वॉल, दे आर हेट्रोट्रोपिक, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर फैगोट्रॉप्स, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ये सही ऑप्शन है इसका। फंजाई हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हमको ट्रू फॉर फंजाई के लिए बताना है। फंजाई हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे लैक ए रिजिड सेल वॉल, नहीं, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, जो कि काइटिन की बनी होती है और बहुत ही मजबूत होती है। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी नहीं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे आर फैगोट्रॉप्स, जी नहीं, ये फैगोट्रॉप्स नहीं होते हैं। इनमें सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, इस तरह का न्यूट्रिशन होता है इनमें। फैगोट्रॉप्स किस में होता है? फैगोट्रॉप्स आपने पढ़ा होगा अमीबा के चैप्टर में। अमीबा में हमने बताया था कि वो इनगल्फमेंट करता है, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को ही अपने अंदर ले लेता है। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ समय के लिए हट जाती है वहाँ से, और पानी के फ्लो के साथ वो ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर पहुँच जाता है। उसे कहते हैं इनगल्फमेंट, जिसे कहते हैं फैगोट्रॉप। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिसीज इन ह्यूमन्स बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। जो माइक्रोस्पोरम है उस जिससे रिंगवर्म होता है, वो एक फंजाई है, यानी किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। और इसमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है कि वो कौन सा मेंबर है जो किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। इसके ऑप्शन है टीनिया एक टेपवॉर्म है, वाउचीरिया ए फाइलेरियल वॉर्म, राइजोपस ए मोल्ड, एस्केरिस ए राउंड वॉर्म। इसका जो आंसर है वो राइजोपस है। राइजोपस को ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये किंगडम फंजाई का मेंबर है। सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर इंक्लूड इन, जो सिंगल सेल यूकैरियोटा है वो आपको बताना है। प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्किया, मोनेरा। इसमें जो प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होता है। यहीं से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है प्रोटिस्टा से। इससे पहले हम स्टडी करते हैं मोनेरन्स की या प्रोकैरियोट्स की, इसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंजाई, आर्किया, मोनेरन्स, ये ऑप्शन गलत है। आपका फंजाई यूकैरियोटिक है, लेकिन इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के फंजाई आते हैं। जो आर्किया है उसको हम बोलते हैं फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं आर्किया को। मोनेरा को प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन है ए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल होता है मोनेरा। इसमें चूज़ कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें है स्ट्रेप्टोकोकस। बाकी सारे आपके यूकैरियोट्स में आते हैं। जो सैकेरोमाइसिस है वो फंजाई है, यूकैरियोट्स है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, वो भी एक यूकैरियोट्स है। और प्लाज्मोडियम एक अमीबॉयड प्रोटिस्टा है। ब्लैक या स्टेम रस्ट ऑफ वीट इज कास्ट बाय अल्टरनेरिया सोलानी, अस्टिलेगोन्यूडा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, जेंथोमोनास ओरिजी। ये होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस से। जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट होता है या स्टेम रस्ट ऑफ वीट होता है वो होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। इसका पूरा नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्राइटिसी, जो कि बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है, जिसमें क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ आते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट या स्टेम रस्ट ऑफ वीट में होता क्या है, इसमें अगर ये फंजाई इन्फेक्ट कर देता है तो वीट की ग्रोथ जो है 70% तक कम हो सकती है और इसके वीट के तने में और वीट की यानी गेहूं की पत्ते में चकत्ते बन जाते हैं, सफ़ेद रेड या काले चकत्ते बन जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिसीज एंड इट्स काजल ऑर्गेनिज्म। हमें रॉन्ग पेयरिंग को चेक करना है, ये कौन सी रॉन्ग पेयरिंग है इसमें से। ब्लैक रस्ट ऑफ बीट पक्सिनिया ग्रैमिनिस ये सही है। लूज स्मट ऑफ बीट अस्टिलेगोन्यूडा ये भी सही है। उसके बाद रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मिलोइडोजाइन स्पीसीज ये भी सही है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी ये गलत है, यानी ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, जो कि फाइकोमाइसिटीज़ का मेंबर है। और जो दे रखा है अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज होता है, जो कि मेंबर है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का। ये आपका फिगर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। इसमें जो आलू की कंडीशन है बहुत ख़राब हो जाती है, पूरे आलू में काले काले कलर के चकत्ते बन जाते हैं और पूरा आलू ख़राब हो जाता है। ये एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का फिगर है। इसमें जो काले काले चकत्ते हैं उनकी संख्या कुछ कम है और आलू कम इससे ख़राब होता है। ख़राब इससे भी होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आलू की कंडीशन थोड़ा ठीक रहती है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज़। जो मेंबर बेसिडियोमाइसिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनको बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। इन दोनों के फिगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो बर्ड नेस्ट फंजाई है और पफ बॉल है ये ही केवल बेसिडियोमाइसिटीज़ से बिलोंग करते हैं दोनों मेंबर। इसमें जो मोर्सेला दे रखा है ये एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। जो पैजिजा है ये भी एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है और जो क्लेवीसेप्स है ये भी एस्कोमाइसिटीज़ का ही मेंबर है। तो इसका ऑप्शन है डी। ये बर्ड नेस्ट फंजाई या जिसका नाम साइएथस है और दूसरा है पफ बॉल जिसका नाम है लाइकोपर्डोन ओब्लोंजी स्पोरम। ये दोनों ही बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। म्यूकर की ग्रोथ के लिए कौन से इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट हैं, कौन से इन्वायरमेंट अच्छे हैं, ये बताना है। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ अबाउट 5% और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ अबाउट 95%। ए शेडी प्लेसेस और ए ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस। तो इसका जो आंसर होगा इसमें जो ए ऑप्शन है ये कंडीशन चाहिए उसको, डी कंडीशन चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% और शेडी प्लेसेस यानी छाया वाला प्लेस होगा तो अच्छे से उगेगा म्यूकर, यानी ए डी और ई, ए डी ई। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। विच फंगल डिसीज स्प्रेड्स बाय सीड्स एंड फ्लावर्स। इसका आंसर है लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट ऑफ वीट अस्टिलेगो ट्राइटिसी के द्वारा फैलाया जाता है, जो कि एक बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है। इसमें होता क्या है
कि जो वीट या गेहूं की बाली होती है वो काले रंग की हो जाती है, एक तरह से वो जल जाती है, और उसमें जिसमें ये डिजीज़ होती है उसमें बाली में दाने नहीं पड़ते हैं। अभी उसका फिगर हम आपको दिखाएंगे। ये होता है अस्टिलेगोट्राइटिसी के द्वारा, जो बेसिडियोमाइसीटीज़ का मेंबर है। ये लूज स्मट ऑफ वीट को दिखा रहे हैं। इसमें जो गेहूं की बाली है ये काले कलर की हो जाती है, उस तरह से कालिक हो जाती है उसमें, और इस तरह के गेहूं के पौधे में, बाली में जो है दाने नहीं बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट्स टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स में स्टोरेज कंडीशन के दौरान कौन से ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं? इसमें दो ऑप्शन सही हैं, एक एस्परजिलस और दूसरा पेनिसिलियम। ये दोनों ही जो स्टोरेज है वीट या और दूसरे स्टोरेजेज में, ये दोनों टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एस्परजिलस है उससे एफ्लाटॉक्सिन्स नामक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और पेनिसिलिन से येलो राइस टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कास्ट बाय, ये पक्सीनिया है, पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्राइटिसी इसे बोलते हैं, जो कि मेंबर है बेसिडियोमाइकोटा का। ये ब्लैक रस्ट ऑफ वीट में दिखा रहे हैं कैसे ये रेड कलर के, काले कलर के इसमें चकत्ते बन जाते हैं, इसकी पत्ती में छाले हो जाते हैं एक तरह से, रेड कलर के, काले कलर के। और जो वीट की ग्रोथ है, फाइनल ग्रोथ, उसमें भी गिरावट आती है। पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्राइटिसी हो जाने के बाद जो ग्रोथ में गिरावट 70% तक देखी गई है। ये और दूसरे स्पष्ट, इसमें तने में भी इस तरह के कुछ भूरे रंग के या रेड कलर के चकत्ते या दाने बन जाते हैं, इस तरह से देखिए। इसमें कोल्यूमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजिया ऑफ। जो कोल्यूमेला स्ट्रक्चर है वो किस में बनता है? वो बनता है राइजोपस में। राइजोपस मेंबर है जाइगोमाइसीटीज़ का। इसमें 3 तरह के जो माइसीलिया हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। राइजोइड्स, जो कि जो बेस होता है उसके नीचे एनकरेज करते हैं इसको यानी कि स्थिर रखते हैं उस जगह पे, और जो स्टोलन्स है वो एक उस बेस के पैरेलल उगते हैं, और जो आपको स्पोरेंजियोफोर है ये ऊपर की तरफ उगते हैं, और इसमें स्पोरेंजियम लगा रहता है। इसमें स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है डोम के शेप्ड का होता है, जिसे हम कोल्यूमेला बोलते हैं। कोल्यूमेला के नीचे एपोफाइसिस होता है। ये एक स्ट्रक्चर है राइजोपस का। ये अनदर फिगर है राइजोपस का। इसमें जो ये स्पोर्स हैं ये फैलाते हुए दिखाए गए हैं। पक्सीनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड। पक्सीनिया 3 तरह के स्पोर्स बनाता है वीट के प्लांट में, और 2 तरह के स्पोर्स बनाता है बारबेरी के प्लांट में। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो हेटेरोइसियस टाइप का होता है, यानी कि 2 होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। एक तो वीट प्लांट होता है और एक बारबेरी का प्लांट होता है। बारबेरी का प्लांट भी हम आपको दिखाने वाले हैं 2-3 फिगर में, और जो कौन कौन सी स्टेज होती हैं पक्सीनिया की वो भी दिखाने वाले हैं। पहली स्टेज होती है यूरिडिया होती है, उसके बाद जो स्टेज होती है टीलिया होती है, उसके बाद जो स्टेज होती है वो बेसिडिया आती है स्टेज। उसके बाद 2 स्टेज जो होती हैं वो जो आती हैं बारबेरी के प्लांट में। जो बारबेरी का प्लांट होता है वो अल्टरनेट होस्ट कहलाता है, और जो मेन होस्ट रहता है वो आपका वीट रहता है, यानी ट्राइटिकम एस्टिवम रहता है। ये इसकी पक्सीनिया की लाइफ साइकिल है। इसमें यूरिडिया, टीलिया और बेसिडियल स्पोर्स जो बनते हैं वीट के प्लांट में बनते हैं, और बाकी पिकनियो स्पोर्स और एसियो स्पोर्स ये बनता है बारबेरी के प्लांट में। बारबेरी इसका अल्टरनेट होस्ट रहता है, मेन होस्ट जो रहता है वो वीट या गेहूं का पौधा रहता है। ठीक, ये एक हेटेरोइसियस लाइफ साइकिल के द्वारा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। हेटेरोइसियस लाइफ साइकिल का मतलब है
ऐसा होस्ट जो दो दो प्लांट्स में अपनी जो लाइफ साइकिल है पूरी करता हो, उसे हेटेरोसियस लाइफ साइकिल कहते हैं। ये एक बारबेरी का प्लांट है, बारबेरी के फ्रूट्स लगे हुए हैं और बारबेरी का प्लांट इस तरह का रहता है। ये बारबेरी के प्लांट में जो पिकनियो स्पोर्स बनते हैं और जो एसियो स्पोर्स बनते हैं वो इसमें रहते हैं। ये बारबेरी के प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है पक्सीनिया के कारण। ये ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ये वीट के प्लांट में ब्लैक रस्ट ऑफ वीट या स्टेम रस्ट ऑफ वीट काज करते हैं और इसकी ग्रोथ को डिमिनिश कर देते हैं, प्लांट की ग्रोथ को। माइकोराइजा इज़ करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज, माइकोराइजा को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो फंजाई और हायर प्लांट की रूट के बीच में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज ए फंगस डिसीज कास्ड बाय, बता चुके हैं ब्लैक रस्ट ऑफ वीट या स्टेम रस्ट ऑफ वीट पक्सीनिया ग्रैमिनी स्ट्राइटेजी के द्वारा होता है। ये ब्लैक रस्ट ऑफ वीट के अनदर फिगर हैं, इसमें तने में भी इन्फेक्शन दिखाई देता है आपको। दोबारा आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।